हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा फर्स्ट सम कैसे किया था। अभी सेकंड सम करते हैं। अभी फर्स्ट सम जो किया था लास्ट एक्सरसाइज में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि ये इंटीग्रेशन चैप्टर को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले जो यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में, जस्ट उसके फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला उल्टा यूज़ किया जाता है। अब इस कड़ी में हम लोग सेकेंड सम सीखने वाले हैं। अब देख पा रहे हो तुम लोग यहाँ पर क्या है, 3 नंबर दिया हुआ, तीनों नंबर का इंटीग्रेशन लेना है। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लेंगे। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले सिखा देता हूँ। यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए कि x रेज टू n इज नथिंग बट x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तुम लोग सर लास्ट फॉर्मूला पे, लास्ट समय भी तो इसी टाइप का फॉर्मूला अप्लाई किया था। यस, किया था फॉर्मूला, लेकिन वो कैसा था? वो इस तरह का था, ए एक्स प्लस बी द होल रेज टू एन। क्या फर्क है बताओ? ये जो है ये भी लीनियर है, और ए एक्स प्लस बी ये भी क्या लीनियर एक्सप्रेशन है। ये भी लीनियर एक्सप्रेशन, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन। क्या फर्क है? ये केवल सिंगल टर्म है और ये क्या है? डबल टर्म है। तो डबल टर्म लीनियर हो या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, मोनोमियल बोलते हैं ना इसको। सिंगल टर्म है मतलब मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। फॉर्मूला सबका सेम ही लगेगा। अब यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या था? इसका फॉर्मूला क्या था? ए एक्स प्लस बी द होल रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स का कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे वो है ही नहीं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट होगा ही नहीं। यहाँ जो है x का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। बल्कि देखा जाए तो x का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पर नंबर मीन्स 1 है। तो जब 1 है इसका मतलब हम लोग को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करना है? x का पावर n रहेगा, तो x का पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x रेज टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी। एक तो ये फॉर्मूला यूज करना है। इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला जो यूज करना है, अभी अपने को पता होगा जब डेरिवेटिव में हमने सीखा था डी डी एक्स ऑफ एक्स, याद होगा तुम लोग को अच्छी तरह से कि डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1। उसी की तरीके से उल्टा, जैसे हम बोलते हैं चैप्टर को, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि इफ आई से डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी एक्स। ठीक है, बस ये याद रखना तुम कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 जब आए तो उसको क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx विल बी x प्लस सी। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको इंटीग्रेशन। अब तीन जो नंबर दिया तो तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लिया जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और सबके साथ में जब इंटीग्रेशन लिखेंगे, तीनों का इंटीग्रेशन जब अलग अलग लेंगे तो हर एक के साथ में dx लिखना जरूरी है। बस इस बात का याद रखना। तो ये x dx प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या वैल्यू होता है? 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, तो उसको 2 लिख देते हैं dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। और कैसे आया था वो भी करके बताया मैंने तुम्हें। तो 1 का इंटीग्रेशन लिखने का x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तुम बोलोगे कैसे सर? ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो पावर में कुछ होना चाहिए। यहाँ तो पावर में कुछ भी नहीं है। पावर में कुछ नहीं है ना, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसका क्या ले लेंगे बताओ? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये हो जाएगा x का पावर n प्लस वन, मतलब जो भी n दिया हुआ है पावर में उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर पावर में क्या 1 है, तो 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वन 2। जो पावर में लिखा है उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी। बराबर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्लस सी, इसका प्लस सी लिखेंगे, इसका भी प्लस सी लिखेंगे, इसका भी प्लस सी लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लस सी प्लस सी प्लस सी, तीनों का कांस्टेंट लिखने के बजाय एक अलग से कांस्टेंट लिख लेंगे, तीनों का मिला के एक सी लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या लेंगे बताओ? तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो ठीक है कि यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बराबर, यदि तुम ऐसा पहचान लिया तुमने तो सही पहचाना। तो व्हाट अबाउट 2? 2 का क्या करेंगे? 2 एक्चुअली में डिनोमिनेटर में है, तो मतलब एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट है 1 अपॉन 2। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कोएफिशिएंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं लिया जाता। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको बाहर ले लेंगे।
तो ये हो जाएगा 1/2, 2 बाहर ले लिया, डिनोमिनेटर में तो ऊपर, ऑफकोर्स सिंपल सी बात है 1 आएगा ही, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं साथ साथ में, इनका ले लिया उसका नहीं लिया, तो उसका भी साथ साथ में ले ही लेते हैं, यानी 1/2 मैंने बाहर ले लिया। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन से मेथड से बताओ, ये वाले मेथड से, जहां पर हम क्या करेंगे, जो भी पावर है टू पावर है ना यहाँ पे, तो 1 से ऐड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। ये कॉन्स्टेंट सबका सेम, सबका, इसका सी, इसका सी, इसका सी, मतलब इसका C1 लिखेंगे, इसका C2 लिखेंगे, इसका C3 लिखेंगे। ये करने की वजह हमने एक ही बार सबका C लिख दिया। तो इंटीग्रेशन x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस सी। आई होप ये तुमको समझ में आ रहेगा, इसको कॉपी कर लो फटाफट। हेलो बच्चे, कॉपी कर लिया होगा, सेकंड सम समझ में आ गया रहेगा, तो थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। अभी थर्ड सम के लिए जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ये जो सेकंड सम में भी यूज किया था, इसमें भी सम, ये सम में भी यूज करेंगे। जैसे देख पा रहे हो तुम, पहले वाले सम जो था, ये वाले सम में डिफरेंस क्या, उसमें डिनोमिनेटर में नंबर था, कोई तो अपॉन 2 था, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में तो नंबर, ये नंबर नहीं है, ये वेरिएबल है, एक्स है। तो क्या करेंगे हम इसमें, बताओ, हम एक्स को दोनों को डिवाइड कर, मतलब एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, इसको, पहले वाले को या दूसरे वाले को, दोनों को डिवाइड कर रहा है। पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग नतीजे पे आते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन, ये x दोनों को डिवाइड करेगा, तो मिलेगा 3x स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 रूट ऑफ x अपॉन एक्स dx, ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो dx ही दोनों के लिए है, इसलिए ब्रैकेट डाल दिया। सो इंटीग्रेशन, यहाँ पर x और ये x, ऊपर 2x है ना, x स्क्वायर है, 2 है, नीचे सिंगल है, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा इधर 3x माइनस, अच्छा यहाँ पर जो दिख रहा है तुमको रूट एक्स है, ऊपर है रूट एक्स, नीचे है x है, तो हम इसको रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 1 व्हेन द बेसिस आर सेम। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाएंगे, जहाँ पर हम इसे बोलते हैं कि जब बेसिस सेम होते हैं तो इंडाइसिस क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही होगा लोअर स्टैंडर्ड में, 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, व्हेन द बेसिस आर सेम, इंडाइसिस या तो ऐड होता है या तो सबट्रैक्ट होता है। सबट्रैक्ट होगा यहाँ पे क्योंकि डिवाइड कर रहा है, ऐड कब होता है, जब ये a रेज टू m और a रेज टू n मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो पावर है, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a रेज टू m माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर जो है हाफ और 1 माइनस हो जाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे, x रेज टू हाफ माइनस 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2, तो x रेज टू 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन 2 dx, बराबर। ये मैंने तुमको रफ में सॉल्व करके दिखाया, तो तुम डायरेक्टली ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये लिख दिया हमने x रेज टू माइनस हाफ dx। अभी तक इंटीग्रेशन लिया नहीं, अभी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन दोनों का लेंगे, इसका 3x का भी लेंगे और ये वाला पार्ट का भी लेंगे। तो इंटीग्रेशन बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ पर 2 क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का इंटीग्रेशन अपन नहीं लेते हैं, तो 2 को क्या करेंगे, 2 को बाहर लिख देंगे, तो 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x रेज टू माइनस हाफ dx। तो इंटीग्रेशन, सिमिलरली यहाँ पे 3 हमने बाहर ले लिया, 3 की जरूरत ही नहीं है। x का इंटीग्रेशन बताओ, x का इंटीग्रेशन ऑलरेडी मैं कर चुका, लास्ट समय किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये इंटीग्रेशन लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला का यूज किया, ये वाला फॉर्मूला एक्स रेज टू एन वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर 1 है ना, x का पावर 1 है, तो पावर 1 है तो क्या आ जाएगा, पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, जो पावर जो हमने डाला x का, वेरिएबल जो x है उसका पावर जो डाला वही नंबर से डिवाइड करेंगे, -2। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक्स रेज टू माइनस एक्स रेज टू एन, तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो जो नंबर है यहाँ पर एक्स रेज टू एन है, यहाँ पर एक्स रेज टू माइनस हाफ है, माइनस चलता है क्या, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये यहाँ पर जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा तो बोलो क्या आएगा, एक्स रेज टू दैट इज एक्स रेज टू
माइनस हाफ, जो भी पावर में है प्लस 1 कर दो। तो जो भी हमने ऐड किया पावर में, ऐड करने पे जो आया नंबर वही डिवाइड कर दो प्लस सी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बिकम्स 3x² अपॉन 2 माइनस 2x²। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे बताओ, माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 1 जा 1 माइनस 1, 2 1 जा 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, तो कितना आंसर आएगा 1 अपॉन 2। बराबर, तो ये 1 अपॉन 2, और वापस से इसको भी जो ऊपर पावर में है वही तो नीचे भी है, मतलब सेम ही तो है, ऐड करना अपने को। ठीक है, तो अब जब इसको सब्ट्रैक्ट के ऐड करोगे तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, सेम 1 अपॉन 2 प्लस सी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा ये पार्ट को रब कर देता हूँ, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। सो इंटीग्रेशन बिकम्स 3 अपॉन 2, और ये 2 क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 4x⁻² डिवाइड में 1 बचता है, डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, प्लस सी। एक स्टेप और करना है। तुम बोलोगे सर क्या बच गया स्टेप करने के लिए, बताता हूँ। ये दिख रहा है ना x⁻², ये जो x का पावर जो है वो नंबर में ना, जैसे हमने यहाँ पे रूट x है, ये रूट x को x⁻² लिखा, वापस से दोबारा कैसे लिख सकते हैं इसको, x⁻² को रूट x लिख सकते हैं। तुम बोलो सर इसको ऐसे लीव कर दो, चलेगा, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन कर देते हैं 4 रूट ऑफ x प्लस सी। ठीक है, ये सम को कॉपी कर लो अच्छी तरह से।